गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं फिजिकल एजुकेशन का ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। इसमें आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम विटामिन देखते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक विटामिन और एक मिनरल, ठीक है। तो सबसे पहले हम विटामिन देखते हैं। विटामिन क्या है? आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग, यानी ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के रूप में होता है, ठीक है। ये शरीर द्वारा बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है बॉडी के लिए, ठीक है। इसीलिए इसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल, यानी एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। अब पानी में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड सी। और वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई एंड के, ठीक है। और हर विटामिन का एक मतलब स्पेसिफिक वर्क होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना। और किसी एक विशेष विटामिन की कमी से विशिष्ट रोग भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी विटामिन की कमी से रोग भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? आँखों के लिए, विज़न के लिए, ठीक है। और साथ में बहुत ही स्वस्थ त्वचा के लिए भी ज़रूरी है, स्किन के लिए, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हैं? गाजर, शकरकंद, दूध, अंडे, पीली सब्जियां, है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे कैरेट्स, स्वीट पोटैटो, मिल्क, एग्स, येलो वेजिटेबल्स, इटिस। और अगर इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, मतलब रात में नहीं दिखता, ठीक है। और साथ में ज़ेरोप्थेल्मिया भी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे विजन से रिलेटेड जो है रोग होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो फंक्शन है वो क्या है? वो मजबूत हड्डियों और कैल्शियम व फास्फोरस के उचित अवशोषण के लिए, यानी कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। और ये मिलता कहाँ से है? इसके सोर्सेज क्या है? तो ये सनलाइट से मिलता है, फिश ऑयल, मिल्क, एग, है ना, इन सभी से ये मिलता है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज हो जाते हैं? तो इसकी कमी से रोग जो होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ना बच्चे को, है ना, उसके बोन्स में प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन डी। अब विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है, स्वस्थ त्वचा के लिए होता है, ठीक है। और साथ में इसके सोर्सेज क्या हैं? तो सोर्सेज की अगर हम बात करें तो बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, हरी सब्जियां, ब्रोकली, हाँ, ये इन सब चीज़ों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है, ठीक। इसकी डिफिशियंसी से क्या रोग हो सकते हैं? इसकी डिफिशियंसी से एटेक्सिया हो जाता है, प्रजनन संबंधी रोग यानी रिप्रोडक्टरी जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और विटामिन ई जो होता है ये बादाम, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, है ना, इसके जो सीड्स होते हैं उसमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन के। तो विटामिन के किसके लिए ज़रूरी होता है? इसके फंक्शन क्या है? ये रक्त के थक्के के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके सोर्सेज क्या हैं? तो इसके सोर्सेज हैं पालक, ब्रोकली, ठीक है, अंकुरित अनाज, शतावरी, गोभी, दूध, अंडा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन के का जो इसकी कमी से रोग क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। तो अगर हम डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में देरी हो जाती है और इससे रक्त बहने लगता है। मतलब अब जाहिर सी बात है, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? ब्लड तो बहता ही चला जाएगा, है ना। तो इसकी विटामिन के की कमी से ऐसा होता है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, यानी पानी में घुलनशील विटामिन। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी। तो बी की हम सबसे पहले बात करते हैं। विटामिन बी जो है इसे कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स,
ठीक है। ये आंतरिक शारीरिक कार्यों ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है, ठीक है, एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। और साथ में जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसके फंक्शंस को, है ना, उसमें मदद करता है। साथ में चयापचय डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मदद, मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है, ठीक है। और ये स्किन को भी स्वस्थ रखता है, ठीक है। इसके सोर्सेज हैं हरी सब्जियां, मटर, मूंगफली, मछली, अनाज, है ना, दूध, अंडे, ये सारे इसके सोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आते हैं। अभी इसका मैं आगे आपको बताती हूँ अच्छे से किस क्या रोग हो जाते हैं। जैसे B1 की कमी, है ना, B1 को हम थायमिन कहते हैं और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से चिलियोसिस हो जाता है। अगर B3 की बात करें तो इसे नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और अगर B5 की बात करें तो इसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, जिससे हाथ और पैरों में जलन व सुन्न होने लगता है अगर इसकी कमी हो जाए। B6 को हम पैराडॉक्सिन कहते हैं और इससे न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लगते हैं। और अगर हम B7 की बात करें तो इसे बायोटिन कहते हैं और ये इंटेस्टिनल जो प्रॉब्लम है, जो आंतों की प्रॉब्लम्स हैं, वो दिखने लगती है, ठीक। अगर हम फोलिक एसिड यानी B9 की बात करें तो इससे एनीमिया होता है। और अगर B12 की बात करें तो इससे परनीसियस एनीमिया होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विटामिन डी के। इसमें देखिए, आप चित्र देखिए, इसमें जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन बी का है। जैसे बेरी बेरी रोग से देखिए कैसे हो जाता है, है ना, चिट्टी पड़ जाती है। और स्टोमेसिस से कैसे हो जाता है, पिलाग्रा में देखिए, है ना। तो ये सारी डिजीज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। ये चित्र आप देख लीजिए, इसमें किस तरह से ओठों के बगल में कट जाते हैं चिलियोसिस में, ठीक है। अब आते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। विटामिन सी जो है, अभी तक पानी में घुलनशील हमने विटामिन बी की बात करी, अब हम विटामिन सी की बात करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और घावों को ठीक करने के लिए होता है। ये लोहे के अवशोषण यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, ठीक है। सोर्सेज इसके क्या हैं? खट्टे फल, संतरा, पपीता, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, कीवी, आम, ब्रोकली, टमाटर, गोभी, अनानास, आंवला, हरी मिर्च, है ना, ये सारे इसके सोर्सेस होते हैं विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी के वैसे अगर ज़्यादातर सोर्सेस की हम बात करें तो विटामिन सी के सोर्सेस जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी जो भी खट्टे फल होते हैं, है ना, संतरा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये सारे ही आपके विटामिन सी के सोर्सेस में आते हैं। और ये विटामिन सी जो आपका होता है, ये आपके गम्स को, है ना, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो गम्स ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। इसके अलावा ये गम्स को ठीक रखता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और साथ में इम्यूनिटी सिस्टम को है ना, बूस्ट करता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे गम ब्लीडिंग होती है, ठीक है। स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से और उसमें ऐसा हमें दिखता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स, एक माइक्रो मिनरल्स, यानी एक वृहद खनिज लवण और एक सूक्ष्म खनिज लवण। अगर हम वृहद की बात करें, मैक्रो की बात करें, तो मैक्रो में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, ये आते हैं। अगर हम माइक्रो की बात करें तो इसमें आयरन, आयोडीन, जिंक और कॉपर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बृहद और सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है जिनकी आपकी बॉडी को कम से कम जरूरत होती है, उन्हें हम सूक्ष्म या माइक्रो मिनरल या सूक्ष्म खनिज लवण कहते हैं। और जिसकी हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, उन्हें हम बृहद या माइक्रो मिनरल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बृहद खनिज लवण यानी मैक्रो मिनरल्स, जिसमें सबसे पहले हम कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम का क्या फंक्शन है? ये हमारी हड्डियों को मजबूत और दांतों के लिए और मांसपेशियों के कार्यों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब इसकी सोर्सेस क्या है? कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स होता है दूध और डेयरी उत्पाद। इससे अच्छा सोर्स कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, सबसे बेस्ट सोर्स होता है। उसके अलावा पोटेशियम है। पोटेशियम जो होता है ये द्रव संतुलन, है ना, यानी फ्लूइड बैलेंस के लिए होता है। उसके अलावा ब्रेन, है ना, हार्ट, है ना, मसल्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है पोटेशियम, ठीक है। और इसके सोर्सेज जो हैं वो हैं शकरकंद, केला, टमाटर और संतरा, ठीक है। तो ये सारे इसके सोर्सेज हैं।
पोटेशियम के और कैल्शियम का हमने बताया। अगर मेन सोर्स आप देखिए तो दूध और डेयरी उत्पाद है। और कैल्शियम, मैंने आपको जब विटामिन पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया भी कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म कण लवण लोहा के। लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, ऑक्सीजन को स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। यानी ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत आवश्यक है। ठीक है। अब इस तरह से ये इसका जो सोर्स है वो है पालक, केला, सेब, मांस, मछली आदि। ठीक है। इसके जो सोर्सेज हैं, लोहा के सोर्सेज हैं पालक, केला, सेब, मांस, मछली आदि। ठीक है। और इसके अलावा आयोडीन की हम बात करें तो ये आयोडीन ग्रंथियों के समान कार्य करने के लिए जरूरी होता है। और ये आयोडीन के लिए, आयोडीन की कमी नमक वगैरह से भी पूरी हो जाती है और समुद्री खाद्य पदार्थ से भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। कोशिका विभाजन, है ना, सेल डिवीजन के लिए, कोशिका वृद्धि के लिए, गंध और स्वाद के लिए, है ना, इन सब के लिए, सेंसेस के लिए बहुत जरूरी है, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, सब के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें इसकी जो सोर्सेज हैं वो मांस, मछली, बीज, है ना, अखरोट, इन सब में ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं तांबा की यानी कॉपर की। कॉपर जो है आपका रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके साथ ही ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और तो और ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो मशरूम, अखरोट, बीज, पालक, है ना, इन सब में ये कॉपर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मिनरल डिफिशियंसी डिजीज। अगर आयरन की हम डिफिशियंसी की बात करें तो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और अगर हम जिंक की बात करें तो इसमें इम्यूनिटी फंक्शन घट जाते हैं। आयोडीन की बात करें तो इसमें घेंगा वगैरह होने के चांसेस होते हैं। और अगर कैल्शियम की बात करें तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत मसूड़े, है ना। अगर सोडियम की बात करें तो हाइपोनेट्रीमिया और डिहाइड्रेशन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा अगर हम पोटेशियम की बात करें तो नर्वस सिस्टम की जो कार्यप्रणाली है, जो फंक्शन है, वो उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, खनिज लवण की डिफिशियंसी से ये सारे डिजीज होते हैं। बच्चों, अब आपके सामने एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। और मैं कमेंट बॉक्स देखूंगी कि आपके कितने बच्चों ने सही आंसर दिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और बाय बाय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और अगली वीडियो हम इसका 3rd पार्ट लेके फिर आएंगे। ओके बच्चों।